नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे झारखंड राज्य का इतिहास। यार इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य के आधुनिक इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग का चल रहा था जनजातीय विद्रोह, यानी झारखंड के जनजातीय विद्रोह में हम लोग बहुत सारे विद्रोह कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारे जेपीएससी, जेएसएससी और जैक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं जैसे में पीटी हो या मेंस हो एवं जेटेट, शिक्षक, वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से ये उपयोगी होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट हो रहा है और इसके शुरू से हम लोग स्टार्ट किए और हम लोग आज पहुंचे जनजातीय विद्रोह। और जनजातीय विद्रोह में जो आज टॉपिक देखेंगे संथाल विद्रोह को कंप्लीट करेंगे अच्छे से। इसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर चैप्टर वाइज। जब ये कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का वन लाइनर फैक्ट पूरे बुक, तो हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट अलग अलग एग्जामों में पूछा गया वो हम लोग देखेंगे। जैसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा पूछा गया, या तो फिर हम लोग बुक कंप्लीट करेंगे मैं हूँ उड़ान। ये मैं हूँ उड़ान नहीं, मैं हूँ झारखंड बुक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उसमें क्वेश्चन बैंक भी दे रखा है और चैप्टर वाइज एमसीक्यू दे रखा है, जो कि न्यू बुक मार्केट में और वो बहुत अच्छा साबित कारगर होगा जेपीएससी जैसे एग्जामों में पीटी के लिए। तो यहाँ पे आपको ये शुरू से अंत तक बने रहना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट में दिया गया है संथाल विद्रोह में कि संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। अगर आप इसको अप्रॉक्स में याद रख सकते हैं कि 1855 से 56 ईस्वी तक हुआ था। यह 1855 और 56 संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायरेक्ट लिखा गया है कि संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में बड़े बड़े एग्जामों में ऐसे ही पूछे जाते हैं। संथाल विद्रोह को अन्य हुल नाम से जाना जाता है, यानी संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह या हुल के नाम से भी जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दिया गया कि संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो और झानू थे। यह भी इंपॉर्टेंट है। तो सिद्धू कान्हू के जो भाई थे यह भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे और इसके जो बहन थी वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। उनका नाम था सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो और झानू। तो यह भी आप इसको याद रखें। सिद्धू कान्हू के भाई चांद एवं भैरव का संबंध संथाल विद्रोह से था। तो सिद्धू कान्हू के भाई थे चांद और भैरव, इसका संबंध संथाल विद्रोह से था। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संथाल विद्रोह को हुल नाम से जाना जाता है और इसके जो नेता थे संथाल विद्रोह। यानी कि यह 3 पॉइंट तो आपको भूलना ही नहीं है छोटे छोटे एग्जामों के लिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो दिया गया है संथाल विद्रोह का प्रारंभ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि संथाल विद्रोह का प्रारंभ भगनाडीह स्थान में हुआ था। यह भी स्थान पूछा जा सकता है कि यह इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो भगनाडीह नामक स्थान से हुआ था। 30 जून 1855 ईस्वी को संथालों की सभा, जिसमें सिद्धू को, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 30 जून 1855 ईस्वी को संथालों की सभा हुई, जिसमें सिद्धू को राजा यानी सूबा और कान्हू को मंत्री पद को, प्रशासक भैरव को सेनापति चुना गया। तो ये इंपॉर्टेंट है 30 जून 1855 का डेट। यहाँ पे लोगों को अलग अलग उपाधियों से नवाजा गया। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है इसके अंतर्गत 30 जून 1855 ईस्वी को भगनाडीह में लगभग 10,000 संथाल समूह एकत्रित हुए थे। तो वह डेट था 30 जून 1855। लगभग कितने 10,000 संथाल समूह एकत्रित जमा हुए थे। कहाँ पे? संथाल परगना के भगनाडीह में। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपना देश अपना राज, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि अपना देश अपना राज का नारा संथाल विद्रोह के दौरान दिया गया। यह नारा था, स्लोगन था अपना देश अपना राज। यह संथाल विद्रोह के समय दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा था। तो संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश हो। नेक्स्ट में दिया गया है संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली और पछाही महाजनों एवं साहूकारों का द्वारा शोषण था। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेन इसमें जो मुद्दा था वह अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसके द्वारा शोषण करना ही संथाल विद्रोह का पनप था, उपज था। संथाल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली झानू और फूलो सिद्धू कान्हू की बहन थी। तो सिद्धू कान्हू के बहन यहाँ पे जो थी से झानू और फूलो थी, या फूलो और झानू थी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र संथाल परगना था। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र संथाल परगना था। दिघी थाने के दरोगा महेश लाल दत्त और गोड्डा के करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या संथाल विद्रोह के दौरान कर दी गई थी। तो संथाल विद्रोह के दौरान किसकी हत्या कर दी गई थी? तो महेश लाल दत्त, जो कि
दिघी थाने के दरोगा था और एक गोड्डा के करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण। 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेजी कमांडर मेजर बारो को हराया। तो 1855 में संथाल विद्रोह के समय संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को हराया। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण करवाया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मार्टिलो टावर का निर्माण झारखंड के किस जिला में करवाया गया? तो पाकुड़ में करवाया गया। और ये करवाया गया था अंग्रेजों ने बचने के लिए, किससे? तो संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए करवाया था। संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ के रानी क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। तो संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने किससे सहायता मांगी थी? तो पाकुड़ की एक रानी थी क्षेमा सुंदरी, इससे ये हेल्प ली थी ये लोग। हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व लुबिया मांझी, अर्जुन मांझी और बैंस मांझी ने किया था। तो हजारीबाग वाला क्षेत्र में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये नाम याद रखिए, लुबिया मांझी। ये डायरेक्ट एग्जामों में पूछे जाते हैं। एक अर्जुन मांझी, एक भैंस यानी भैंस मांझी। तो ये आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, वीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व गोरा मांझी ने किया। तो वीरभूम वाला क्षेत्र में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तो गोरा मांझी थे। संथाल विद्रोह का दमन जनरल लायड ने किया। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इस विद्रोह के जो दमनकर्ता थे वो अंग्रेज थे और ये अंग्रेज जनरल लायड थे। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह की भारत की प्रथम जन क्रांति कहा। यह भी पूछे जाते हैं कि संथाल विद्रोह को किसने भारत की प्रथम जन क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स कहा है। संथाल विद्रोह का वर्णन कार्ल मार्क्स ने अपनी, यहाँ पे दिया गया है कि संथाल विद्रोह का वर्णन कार्ल मार्क्स ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक दास कैपिटल और नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है। यानी नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री और दास कैपिटल में संथाल विद्रोह का कार्ल मार्क्स ने वर्णन किया है। LSO मूले ने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है। यह भी इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह के प्रणेता सिंधु कानू को बढ़ेत नामक स्थान पर फांसी दी गई। यह इंपॉर्टेंट है। बढ़ेत पड़ता है साहेबगंज राजमहल वाला क्षेत्र में। यानी कि ये संथाल कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि संथाल वाला क्षेत्र में आता है, नाम है बढ़ेत, और बढ़ेत में ही फांसी दी गई थी। यानी कि फांसी किसको दी गई थी? तो संथाल विद्रोह के हीरो, नायक, महानायक, नाम था सिद्धू और कानू। संथाल विद्रोह के दो महत्वपूर्ण स्रोत दिगंबर चक्रवर्ती और छोटेरे दशमजी के कथा वृतांत है। संथाल विद्रोह नामक एक नए जिले का गठन 1855 में हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि इस विद्रोह का परिणाम यह निकल के आया कि संथाल परगना नामक एक नया जिला बनाया गया और यह 1855 में ही बनाया गया। संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त एस्ले एडेन थे। जब संथाल परगना एक जिला बनाया गया 1855 में, और यह परिणाम था संथाल विद्रोह का। यानी आप बोल सकते हैं सिद्धू कानू के एफर्ट से किया गया। और इसमें संथाल परगना जब जिला बना, नया जिला, तो इसके जो प्रथम उपायुक्त बने थे वो एस्ले एडेन बने थे। यह भी एक अंग्रेज ही थे। संथाल परगना में 1856 ईस्वी में पुलिस रूल, जिसे हम यूल रूल भी बोलते हैं, इसकी व्यवस्था की गई। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पुलिस रूल को क्या बोलते हैं? तो यूल रूल, और यूल रूल को ही 1856 में संथाल परगना में लागू किया गया था। संथाल परगना बंदोबस्त नियम 1872 ईस्वी में लागू हुआ। तो संथाल परगना बंदोबस्त नियम, ये वाला देखिए, संथाल परगना बंदोबस्त नियम 1872 में आया। यह भी एक इम्पॉर्टेंट है। यह भी एक परिणाम था किसका? तो संथाल विद्रोह का। नेक्स्ट जो आंदोलन है झारखंड में यानी जनजातीय विद्रोह, वो सपाहोड़ आंदोलन है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सपाहोड़ क्रांति। इसको देखेंगे, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके नेतृत्व करता कौन है, ये कब चला था झारखंड में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस आपको रिवीजन करना है। सपाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ 1870 ईस्वी में हुआ था। तो सपाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ 1870 में हुआ था। लाल हेमरेम उर्फ लाला बाबा सपाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता थे। तो जन्मदाता नायक यानी नेतृत्वकर्ता कौन थे सपाहोड़ आंदोलन के? तो लाला बाबा, जिसे लाला बाबा उर्फ बोल सकते हैं कि लाला हेमरेम को ही लाला बाबा कहा जाता है। 1870 में इनके द्वारा चलाया गया सपाहोड़ आंदोलन। सपाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में 10 द्वारक दल के गठन किया। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सपाहोड़ आंदोलन के जनक, तो इसके जनक तो लाल बाबा या लाला हेमरेम थे, और आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में 10 द्वारक दल का गठन किया। यही पूछा जा सकता है। लाला बाबा ने सपाहोड़ी आंदोलनकारियों को राम नाम का मंत्र दिया। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि सपाहोड़ आंदोलन के जनक लाल हेमरेम उर्फ लाला बाबा संथालों का सफ़ेद झंडी देते थे। सपाहोड़ आंदोलन के जनक
तो यहाँ पे सारे एक ही पॉइंट बार बताया जा रहा है कि सपाहोड़ आंदोलन के जो जनक थे लाला हेम्ब्रेम थे या लाल बाबा थे, ये सफ़ेद झंडी देते थे संथालों को। फिर वही सेम बताया जा रहा है और संथालों को जनेऊ पहनाते थे। सपाहोड़ आंदोलन के जनक लाल हेम्ब्रेम या लाला बाबा संथालों को मांस मंदिरा के सेवन करने से रोकते थे। तो इस प्रकार से हम लोग का आज हम लोग 2 जनजातीय विद्रोह देखे झारखंड के आधुनिक इतिहास में और सारे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप कंप्लीट देखें। तो दोस्तों हम लोग का ये था झारखंड में संथाल विद्रोह और सपाहोड़ आंदोलन। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।